नाज़रीन, हमारी आज की शख्सियत वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम जनाब मुसद्दिक मलिक हैं। इन्होंने मुल्क की तरक्की और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए दरामदी ईंधन पर इंहिसार कम करने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि दरामदी ईंधन पर इंहिसार कम करने से हमारी सनदों की मुसाबिकत में इजाफा होगा। आइए एक नज़र डालते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का हल ये है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है उसी तरह एक तसलसल के साथ पाकिस्तान का पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान में गैस और पेट्रोलियम का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। जब हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को अपनी सियासत की नज़र कर दें। एक बयान के मुताबिक मुल्क में घरेलू इस्तेमाल के लिए कुदरती गैस की सप्लाई रोज बरोज तशवीशनाक हद तक कम हो रही है, क्योंकि सार्फिन की ज़रूरत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछली दहाई से कुदरती गैस की खपत में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में LNG की दरामद बढ़ी है। कुदरती गैस का सबसे बड़ा सार्फ पावर सेक्टर है और इसके बाद रिहायशी इस्तेमाल है। गैस चोरी और दीगर वजूहात की वजह से 11 से 14% के दरमियान नुकसानात हैं। हर साल पिछले 4 साल में मुसलसल 10% हमारी गैस की प्रोडक्शन ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। तो भाई नई कुएँ क्यों नहीं खोदे गए, ऐसी स्कीम क्यों नहीं लाई गई जिसके ज़रिए लोग आएँ और मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, मगर नहीं की गई, अब की जा रही है। तो इंशाल्लाह ये अंधेरे भी दूर होंगे और मुल्क की तरक्की की तरफ दोबारा गाम। आपने जैसा कि देखा कि एक जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो ये है कि हमारी बिजली पैदा करने वाले जो कारखाने हैं वो ज़्यादातर जिस ईंधन से चलते हैं वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उस इंपोर्ट की वजह से हमारे ख़जाने पे बहुत बोझ पड़ता है, हमारे एक्सटर्नल सेक्टर पे बहुत बोझ पड़ता है, हमारे रुपए की कदर में जो घटती है उसका भी बोझ उसी के ऊपर पड़ता है। इस वजह से हम बहुत दिन से ये सोच रहे हैं कि हमें उन तमाम एसेट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो हमारे मुल्क में पैदा होते हैं। क्रोड प्रोजेक्ट को 29 जून 2022 को मुकम्मल कमर्शियल ऑपरेशन में डाल दिया गया था। क्रोड प्रोजेक्ट से सालाना औसतन 3.2 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा करने की तवक्को है, जो 5 मिलियन मुकामी आबादी की तवानाई की तलब को पूरा करेगी। पाकिस्तान में तवानाई और समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देते हुए क्रोड प्रोजेक्ट तकरीबन 1.4 मिलियन टन मयारी कोयले की खपत को बचाकर और तकरीबन 3.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करके कार्बन गैर जानबदारी के आलमी हदफ को हासिल करने में भी अपना हिस्सा डालता है। तो क्रोड का जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पानी का एक सिलसिला है जो हिमालय से चलता है और नीचे सिंध के समंदर तक पहुंचता है, तो उस दरमियान में बेशुमार ऐसी जगहें हैं जहां पे हम पानी से चलने वाली बिजली के कारखाने लगा सकें। जैसे कि क्रोड बहता है, हमें ज़र मुबादला भी नहीं उसके लिए खोना पड़ता, पानी तो बहता रहता है तो बिजली पैदा होती रहती है। जब ये अपनी कीमत अदा कर देते हैं तो बिजली बहुत तकरीबन मुफ्त हो जाती है। तो इस लिहाज से क्रोड जैसे जो हमारे मंसूबे हैं ये मुल्क की मुफाद के लिए और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। शमसी तवानाई जैसी नई तवानाई को मुस्तकबिल में कैसे इस्तेमाल किया जाए और इससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए, इस हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा, तो अगर हर छत के ऊपर सोलर लगा दिया जाए तो वो लोग जो गर्मी के और लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं वो अपनी बिजली कम से कम दिन में तमाम दिन खुद बना सकते हैं। और अगर कुछ थोड़ी बहुत इजाफी बिजली बन जाए तो उसको ग्रिड में बेच भी सकते हैं और उसके ज़रिए अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकते हैं, अब बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं। इस वजह से हमें तो यही मालूम है और वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक कमेटी बनाई गई है जिसकी सरबराही शाहिद खाकान अब्बासी साहब कर रहे हैं, जो हमारे पुराने वज़ीर आज़म और इस महकमे के पेट्रोलियम के वज़ीर भी रहे हैं। और मुल्क के अंदर बिल्कुल ये जो इनकलाब आपको नज़र आता है ये उन्हीं के दौर का इनकलाब है। तो उनको मुकर्रर किया गया है और उनकी ज़ेर सरकर्दगी एक कमेटी इस पे दिन रात काम कर रही है कि हम अगले 1 साल के अंदर अंदर कैसे सरकारी इमारतों पे भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सोलर हर तरफ लगा दें। और उसके अलावा जिन जगहों पे हमारे विंड कॉरिडोर्स हैं यानी हम हवा से चलने वाले कारखाने, पंचक्की वाले कारखाने लगा सकते हैं, वो लगाए जाएं, क्योंकि भाई हवा भी लोकल है और सूरज भी लोकल है, हवा भी मुफ्त है और सूरज भी मुफ्त है। तो जब ये मुफ्त चीज़ें हमें मिल रही हैं तो फिर ये इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा कारोबार बढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं।
पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मंडी में फॉसिल ईंधन की आसमान को छूती कीमतों के नतीजे में बढ़ती पैदावारी लागत की वजह से अपने 220 मिलियन लोगों को बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने के लिए जुद्दोजहद कर रहा है। तवानाई के बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान की तवज्जो चीन के ज़ेर एहतमाम कम लागत पावर प्लांट्स पर है। देखिए, सीपैक के इस वक्त जो हमारे जो कारखाने लगे हुए हैं, ये पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कारखाने। जितनी एफिशिएंटली हम बिजली पैदा करेंगे, उतनी ही बिजली की कीमत बतदरीज घटती चली जाएगी। पिछली हुकूमत का प्लान ये था कि हम ये सीपैक के ज़रिए नए तरीन और एफिशिएंट तरीन कारखाने लगाते चले जाएंगे और वो पुराने फरसूदा 30-50 साल पुराने जो जेनकोज हैं उनमें से कुछ को बंद करते चले जाएंगे, जिनको चलाना ऑलमोस्ट क्रिमिनल। लेकिन क्योंकि इस हुकूमत ने ना उन्हें बंद किया, ना नए कारखाने लगाए, तो आज एक अजाब है हम पे। तो सीपैक की वजह से मुल्क में एफिशिएंसी भी बढ़ी है, मुल्क में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आई है और मुल्क से तारीकी भी दूर हुई है। और अब भी हमारी ख्वाहिश है कि ये इन्वेस्टमेंट्स होती रहें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी। पाकिस्तान की कौमी तेल और गैस कंपनी आइलैंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDCL ने पेशगोई की है कि मुल्क के कुदरती वसाइल 2030 तक खत्म हो जाएंगे और हमें 2025 से पहले मुतल्लिका इक़दामात इख्तियार करने चाहिए। मैं नहीं समझता मुझे भी करेगी, और हम बैनुल-अक़वामी जो वर्ल्ड क्लास कंपनियां हैं उनके लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो वो पाकिस्तान में वापस आए। पिछले 4-5 साल में सब चले गए और उनको दावत देंगे, नए ब्लॉक्स लेकर आएंगे, ऐसे इलाकों में लेकर आएंगे जहाँ पे वाकई जियोलॉजिकली हमारे पास गैस है या गैस के इम्कानात हैं या पेट्रोल के इम्कानात हैं। और इंशाल्लाह क्यों पाकिस्तान से और गैस नहीं निकलेगी, मगर कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि ये गैस और कुएं के कारखानों का अमल जो है ये 4-5-6 साल पे मुहीत होता है। BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कहना है कि अगर बिजली की ज्यादा खपत के हवाले से कुछ इक़दामात किए जाएं तो कुछ बिजली वापस नेशनल ग्रिड में भेजी जा सकती है। तवानाई के नए ज़राए के इस्तेमाल से कितने फीसद बिजली नेशनल ग्रिड में वापस भेजी जा सकती है? फीसद के ऊपर का जवाब देना मैं समझता हूँ मुझे तहकीक करके देना चाहिए ताकि मैं स्पेसिफिक बात करूँ आपसे। लेकिन जो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्तेमाल करने का हम इरादा रखते हैं, मुसम्मम इरादा रखते हैं। और बाज़ पुराने ज़माने के लोग हैं जो कहते हैं भाई इससे ज़्यादा नहीं आप इंट्रोड्यूस कर सकते तजदीदी बिजली या जो भी तवानाई जो भी आप रिन्यूएबल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मगर मैं समझता हूँ दुनिया बदल चुकी है। अगर आप दीगर ममालिक देखें तो उनकी बड़ी परसेंटेज, एक लार्जर परसेंटेज जो है वो इस्तेमाल होती है लोड सेंटर्स के इर्द गिर्द रिन्यूएबल्स के ज़रिए, और हम भी यही करें।